बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका ने अफगान तालिबान के साथ डबल गेम खेलते हुए तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर दोबारा अमरीकी अफवाज की तादाद अफगानिस्तान में बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में मजीद फौजी दस्ते रवाना कर दिए। अफगान तालिबान ने एक वीडियो पैगाम के जरिए अमेरिका को वाज़े कर दिया कि अमरीकी इनखिला अगर मुकम्मल ना हुआ तो 50 खुदकुश हमला आवर अमरीकी अफवाज और अमरीकी एयर बेसिस पर हमले करेंगे। दूसरी जानिब तालिबान ने तुर्की में मुनक़िद कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। तालिबान को मनाने के लिए तुर्की और दीगर ममालिक मुतहरिक तालिबान ने अमरीकी इनखिला के लिए दस्तावेजात मांग ली। क्या अमेरिका वाकई अफगानिस्तान से चला जाएगा या अमेरिका मुनाफिकत दिखाते हुए फिर से अपनी फौजी ताकत अफगानिस्तान में बढ़ा रहा है? इसके पीछे छुपे हुए मकासद क्या हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, तुर्की, अक़वाम मुत्तहिदा और कतर इस माह की 24 तारीख से 4 मई तक इस्तांबुल में अफगान अमन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रहे हैं। तालिबान ने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया है। उनका मौक़िफ़ है कि कतर अमन मुआहदे के तहत अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौज का इनखिला 1 मई तक मुकम्मल होना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नेटो फौज की वापसी 11 सितंबर तक मुकम्मल होगी। कतर में तालिबान के तर्जुमान डॉक्टर नईम का कहना है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद इस उन्वान पर मजीद गुफ्तगू वक्त का ज़िया है। नाज़रीन कराम, अखबारी इत्तलाआत के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद तुर्क वज़ीर ख़ारजा और उनके पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी तालिबान से राब्ते में हैं। शाह साहब का कहना है कि इनखिला में ताखीर इंतजामी उमूर की बिना पर है और अमेरिका और नेटो की जानिब से हतमी तारीख का ऐलान तालिबान की बड़ी कामयाबी है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान से मुताल्लिक हर गुफ्तगू में तालिबान को कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। तालिबान ने अफगान मुस्तकबिल का फैसला बाहमी मशवरे से करने का आज़म जाहिर किया है और हमें उम्मीद है मुशावरत का ये मौका वो ज़ाय नहीं करेंगे। नाज़रीन कराम, देखना यह है कि तालिबान इस्तांबुल जाने पर तैयार होते हैं या नहीं। मशवरा तो हमारा भी यही होगा कि तुर्की और कतर जैसे दोस्तों की सजाई महफिल में तालिबान को शरीक होना चाहिए। अगर बात बनती नजर ना आए तो दरमियान में उठ जाने का इख्तियार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन कराम, अभी अफगानिस्तान से अमरीकी इनखिला के सदारती बयान की स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि अमरीकी वजारत दिफा ने आर्जी तौर पर कुछ इजाफी दस्ते अफगानिस्तान दोबारा भेजने का इंदिया दिया है। पेंटागन के तर्जमान जॉन कर्बी का कहना है कि फौजी इनखिला को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अगले हफ्ते या महीने कुछ मजीद फौजी अफगानिस्तान रवाना किए जाएंगे। नाज़रीन कराम, अमेरिका की जानिब से इन फौजी दस्तों का दोबारा अफगानिस्तान में भेजना बताता है कि अमेरिका दर हकीकत 11 सितंबर को भी अफगानिस्तान को खाली नहीं करेगा, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर मुस्तकिल क़याम के लिए दोबारा अपनी फौजी कुव्वत को बढ़ाने जा रहा है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए तालिबान ने गुज़श्ता दिनों एक वीडियो बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि 50 से ज़ायद अफगान फिदाई हमलों के लिए तैयार हैं। अगर अमेरिका अफगानिस्तान से इनखिला नहीं करता तो इनके फौजियों और इनके एयर बेसिस पर खुदकुश हमले किए जाएंगे। जनाब कर्बी ने ज्यादा तफसील बयान नहीं की, लेकिन उनका कहना था कि अफगानिस्तान खुश्की से घिरा मुल्क है और वापस होती फौज पर हमला खारिज अज इम्कान नहीं। चुनाचे पेशबंदी के तौर पर इजाफी दस्तों की तैनाती समेत कई दूसरे हिफाजती इकदामात के बारे में सोच बचार की जा रही है। अमेरिका दर हकीकत एक बड़ी मुनाफिकत से काम ले रहा है और चीन और रशिया और पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए उसे अफगानिस्तान में क़याम की जरूरत है। यही वजह है कि जो बाइडन ने एक तरफ 11 सितंबर को इनखिला का ऐलान किया तो दूसरी जानिब पेंटागन की वजारत दिफा ने वाज़े तौर पर दोबारा फौजी दस्तों को अफगानिस्तान में भेजकर इस बात का एक खामोश ऐलान किया है कि अमेरिका अफगानिस्तान को नहीं छोड़ रहा।
दूसरी जानिब हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के अमीर गुलबदीन हिकमत यार ने 1 साल के लिए कुल जमाती अबूरी हुकूमत की तजवीज़ दी है। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के ताअत्तुल की बड़ी वजह फरीकैन का अपनी हैसियत पर इसरार है। काबुल इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि वह अफगानिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनके खिलाफ तालिबान ने हथियार उठाए हैं। तालिबान को चाहिए कि वह हथियार रखकर मुज़ाकरात की मेज पर आएं और मुजवजा आईनी तरमीम समेत अपने मुतालबात पेश करें। हुकूमत इन मुतालबात पर मुखलिसाना गौर करेगी। दूसरी तरफ तालिबान का कहना है कि जब 2001 में अमेरिका ने हमला किया उस वक्त अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत थी। उन्होंने शदीद मुज़ाहमत की और लाखों जानों की कुर्बानियां देकर हमला आवरों को पसपाई पर मजबूर कर दिया। इस दौरान काबुल इंतजामिया ने हमला आवरों का साथ देकर अफगान मिल्लत की पुश्त में छुरा घोंपा। अजीम तर कौमी मफाद में तालिबान बागियों को आम माफी देकर मुस्तकबिल के बंदोबस्त में शरीक करने को तैयार हैं। अपनी हाकमियत के हक में वो ये दलील भी देते हैं कि अमेरिका ने बराह रास्त तालिबान से मुज़ाकरात किए। गोया आलमी बिरादरी भी तालिबान को अफगान अवाम का हकीकी नुमाइंदा समझती है। जनाब हिकमत यार का कहना था कि अबूरी हुकूमत के क़याम से ये इबहाम दूर हो जाएगा और तमाम फरीक एक सतह पर आ जाएंगे। उन्होंने तालिबान से कहा वो फौरी अमन चाहते हैं या जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़म हैं। बातचीत का दरवाजा बंद ना करें, इसलिए कि तनाज़े का फैसला आखिरकार बातचीत से ही होगा। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने सदर अशरफ गनी की जंग बंदी की अपील मुस्तरद कर दी है। अफगान तालिबान का यह कहना है कि जब 2001 में तालिबान पर आग बरसाई जा रही थी तो इसी रमजान के दौरान ये लोग भंगड़े डाल रहे थे। आज अशरफ गनी भारत की ईमा पर जंग बंदी का ऐलान करना चाहता है, जिसके पीछे दर हकीकत अमरीका को दोबारा मौका देना है ताकि वो अफगानिस्तान में अपने जत्थे भेजकर दोबारा से एक मजबूत अलायंस और एक मजबूत ताकत बन सके। नाज़रीन इकराम, ये साफ नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल में अफगानिस्तान में तालिबान का अहम किरदार होगा। इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान के हुकूमत का हिस्सा बनने की सूरत में अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों बिलखुसूस यहाँ हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए हालात मुयस्सर नहीं रह पाएंगे, जिससे पाकिस्तान को अपनी दाखिली सलामती की सूरत हाल को मजीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब भारत को भी अफगानिस्तान में अपनी हैसियत खत्म होती दिखाई दे रही है और यही वजह है कि भारतीय आर्मी चीफ ने अपने एक हालिया बयान में अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज के मुकम्मल इनखिला पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन दर हकीकत इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ात की इस मामले में कोई हैसियत नहीं है। तस्वीर का एक रुख ये भी है कि यहाँ एक तरफ मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए मुस्बत आसार नजर आ रहे हैं, वहाँ मुस्तकबिल के अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए मुतअद्दिद चैलेंजेस भी दरपेश होंगे। मिसाल के तौर पर अगर अफगानिस्तान में इंतशार बढ़ता है तो इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर ही पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान से लाखों की तादाद में मुहाजिरीन पाकिस्तान का रुख कर सकते हैं। एक क्यास ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात भी शुरू हो सकते हैं, लिहाजा पाकिस्तान को इस हवाले से मजबूत और मरबूत मंसूबा बंदी करनी होगी ताकि मुस्तकबिल के अफगानिस्तान से जन्म लेने वाले चैलेंजेस के साथ कामयाबी से निपटा जाए और पाकिस्तान को इसके तबाहकुन असरात से महफूज रखा जा सके, क्योंकि माजी गवाह है कि अफगानिस्तान के हालात से पाकिस्तान बराह रास्त मुतासिर होता रहा है। वहाँ की बदअमनी हमारे शहरों तक फैल गई थी, जिस पर इंतहाई ज्यादा कुर्बानियां देकर काबू पाया गया है। इसलिए अब जरूरी है कि मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी की जाए और अगर अफगानिस्तान में अमन कायम हो तो उससे फायदा उठाया जाए और वहां की बदअमनी से दामन को बचाया जाए।